बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से भ्रष्टाचार से सुर्खियों में छा गया है। बताते हैं आपको चलिए कि यहां पर पूर्व अधिकारियों के लिए मेडिकल क्लेम में लगभग 30 लाख की घोटाले की खबर सामने आई है। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य विभाग में 30 लाख रुपए का घोटाला उजागर। फर्जी मेडिकल क्लेम पर 13 लोगों पर मुकदमा। अस्तित्व में नहीं अस्पताल, फिर भी निकले पैसे। खुद को भर्ती दिखाकर डकारे सरकारी पैसे। डीएम की जांच में स्वास्थ्य विभाग का फर्जीवाड़ा। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक और बड़ा घोटाला सामने आया, जहां पूर्व कर्मचारियों के मेडिकल क्लेम के नाम पर करीब 30 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि ये पैसा पूर्व कर्मचारियों के खाते से भेजा गया, बाद में इसे आपस में बांट लिया गया। जब मामले की शिकायत जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए, जिसमें इस जालसाजी की पुष्टि हुई। ये मिर्जापुर के एक गांव में किसी ने शिकायत दिया था कि लोग फर्जी तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। उनकी भी जब जांच की गई तो उसमें 14 लोग ऐसे पाए गए। इसका तरीका होता है कि पहले मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हैं और फिर मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे पोर्टल से विकलांग प्रमाण पत्र जारी होता है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ कि ये लोग मेडिकल बोर्ड के सामने ही नहीं पुटअप हुए और जो वहाँ पे इसको डील करता है ऑपरेटर और बाकी लोग, उनसे मिलीभगत करके इन लोगों ने अपने सर्टिफिकेट जारी करा लिए थे। तो इस मामले में भी कल कोतवाली शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। घोटाला करने वालों ने ऐसे अस्पताल के बिल लगा दिए जो असल में कहीं था ही नहीं। हद तो तब हो गई जब कुछ कर्मचारियों ने खुद को ही अस्पताल में भर्ती दिखाकर फर्जी इलाज के बिल तैयार कर दिए। इस सिंडिकेट में सीएमओ कार्यालय का एक बाबू मुख्य भूमिका में रहा, जिसने खुद भी इलाज के नाम पर करीब 2 लाख रुपए का फर्जी क्लेम हासिल किया। प्रशासनिक सख्ती के बाद अब पुलिस ने सभी 13 आरोपियों के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इन खातों के ट्रांजैक्शन डिटेल खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस बंटवारे में विभाग के और कौन-कौन से अधिकारी शामिल हैं। सरकारी धन की लूट का ये मामला अब स्वास्थ्य विभाग के अन्य बाबुओं के गले की फांस बन सकता है। डीएम की इस कार्रवाई से जिले में भ्रष्टाचार में डूबे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। अब देखना ये होगा कि घोटाले की ये रकम पुलिस कैसे वसूल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। दरअसल दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है और उसकी जांच पड़ताल के बाद में ही दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया जाता है। लेकिन ऐसा शाहजहांपुर में नहीं हुआ। यहाँ पर 14 दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बना दिए गए। ऐसे व्यक्तियों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए जो किसी भी तरीके से दिव्यांग नहीं है। आपको बता दें कि जिनके दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए गए हैं उनको ना सुनाई देने की बात उसमें कही गई, जबकि जब मामला डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सामने पहुंचा और उन्होंने उन 14 लोगों की जांच कराई तो वह ऐसे नहीं पाए गए, वह किसी भी तरीके से दिव्यांग नहीं थे। उनका फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा दिया गया। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सामने शाहजहांपुर के ब्लॉक मिर्जापुर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच हुई और इसमें 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अब देखना ये होगा कि उन लोगों की गिरफ्तारी कब होती है, जांच कब तक पूरी होती है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से ये फर्जी मेडिकल क्लेम का मामला सामने आया है, ये खेल कब से चल रहा था और इस पूरे मामले के तहत क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? जी अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी
अभिषेक, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, फर्जी मेडिकल क्लेम का ये जो पूरा मामला है, इस पूरे फर्जी मेडिकल क्लेम का जो खेल है वो कब से चल रहा था और उसके तहत क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? ये स्वास्थ्य विभाग में 30 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ के बाबू है साजिद, इन्होंने इस पूरे जो घोटाला है इसमें रचा है। यहाँ के पूर्व जो कर्मचारी थे उनके मेडिकल क्लेम के नाम पर उनके खाते में पहले धनराशि भेज दी गई, फिर इन्हीं 13 लोगों ने उस राशि का बंदरबांट कर लिया गया। मामले का खुलासा हुआ जब जिला अधिकारी को इस मामले की जानकारी हुई कि पूर्व सैनिकों के खाते में फर्जी तरीके से जो है मेडिकल क्लेम लिया जा रहा है, पैसा फर्जी तरीके से भेजा गया। उसके बाद में जिला अधिकारी ने टीम गठित की और मामले की जांच कराई। जांच में पता लगा कि इन लोगों ने इलाज जिन अस्पतालों में कराया था वह अस्पताल ही अस्तित्व में नहीं है। इन्होंने फर्जी बिल लगा के जो है पेमेंट ले लिया और उसके बाद में आपस में 30 लाख रुपए का आपस में बंदरबांट कर लिया। जब पूरे मामले की जानकारी होने के बाद में जिलाधिकारी ने सीएमओ को इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उसके बाद में सीएमओ ने जो है इन जो 12 पूर्व कर्मचारी थे और एक जो सीएमओ कार्यालय का बाबू है जो पूरे मामले का सरगना है साजिद, उसके खिलाफ 13 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कल मामले की जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें अन्य भी विभाग के अधिकारी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी जांच का विषय है। जो इसमें जो बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, 30 लाख का घोटाला हुआ है, क्या इसमें किसी बड़े अधिकारी के नाम भी शामिल है? अभी तो सामने कुछ नहीं आया है बड़े अधिकारी के, वो तो जांच कर रही है। उसमें जांच में यदि कोई बड़ा अधिकारी भी शामिल होगा भी होना है जिसका भी इस घोटाले में नाम आएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले के तहत जांच पड़ताल की जा रही है।